नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 19 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुके हैं। इससे संबंधित हर खबर की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश कोशिक्षा बोर्ड एचपी मंडी और एचपी शिमला से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक बड़ा फैसला लिया। क्या खबर है उसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा उसकी अपडेट्स भी हम आपको इसी में देंगे, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, हर खबर को आप जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज लाएगी सरकार। राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के लिए अपना विशेष राहत पैकेज लाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर तक ये विशेष राहत पैकेज ला दिया जाएगा। प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा की जा रही चर्चा के दौरान सीएम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में केंद्र से हिमाचल को चाहे सहायता मिले ना मिले, राज्य सरकार सभी आपदा प्रभावितों की मदद करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा से अब तक जो भी नुकसान हुआ है, राज्य सरकार इसकी भरपाई करेगी। आपदा में अवसर ढूंढने वाले अफसरों को सीएम सुक्खू की दो टूक, बोले अपात्रों को लाभ दिया तो नफेंगे अफसर। आपदा में अवसर ढूंढने वाले अफसरों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक कहा है कि आपदा के नाम पर अपात्रों को लाभ दिया तो नफेंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार के पास अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने विपक्ष को तथ्यों के साथ आरोप लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच कराकर आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकार के 5 साल पर श्वेत पत्र अग्निहोत्री ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार की ओर से पूर्व भाजपा सरकार पर बनाया गया श्वेत पत्र इसी मानसून सत्र में सदन में रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र में किए गए ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। इसमें 2 अन्य मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह को शामिल किया गया था। कैबिनेट सब कमेटी की अधिसूचना 22 मई को हुई थी और सोमवार 18 सितंबर को 4 महीने में कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब तक कांग्रेस सरकार के दौरान बनाई गई कैबिनेट सब कमेटियों से पहली कमेटी है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। करीब 50 पन्नों की इस रिपोर्ट में पूर्व जयराम सरकार के 5 साल को लिया गया है। इन 5 वर्षों में राज्य की वित्तीय व्यवस्था कैसी थी और सरकार ने कितनी फिजूल खर्ची की, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। नए दफ्तर और संस्थान खोलने को लेकर वित्त विभाग को नजरअंदाज किए जाने की बात भी इस रिपोर्ट में है। साथ ही कैबिनेट सब कमेटी ने रिसोर्स मोबाइलाइजेशन को लेकर भी भविष्य के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सोमवार को पीठ ऑफ शिमला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद श्वेत पत्र की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। बिना बजट फंस गया 11 पुलों का निर्माण, पीडब्ल्यूडी को केंद्र से नहीं आई मदद, भेजी है 94 करोड़ रुपए की रिपोर्ट। लोकमान विभाग को केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल पाई है। विभाग ने 11 पुलों को 94 करोड़ रुपए का आंकलन बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन अभी तक केंद्र ने इस बजट को जारी करने पर हामी नहीं भरी है। प्रदेश में करीब 116 पुल बरसात की वजह से धराशायी हुए और इनमें से 19 पुल पूरी तरह से टूटकर बह गए हैं। इन पुलों को दोबारा बनाने में पीडब्ल्यूडी को करीब 118 करोड़ रुपए की जरूरत है। विभाग ने इस जरूरत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बाद 94 करोड़ रुपए का आंकलन केंद्र सरकार को भेजा था। विधानसभा सत्र, प्राकृतिक आपदा पर माहौल गरमाया, विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शोकतगुजार के बाद मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। शोकतगुजार के बाद जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल को शुरू करना चाहा तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा व राकेश जम्वाल ने नियम 62 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्यों का कहना था कि सोमवार की कार्यसूची में शामिल सदन के सभी विषयों को स्थगित करके प्राकृतिक आपदा से प्रदेश में हुए नुकसान पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को छोड़कर विपक्ष के विधायकों की तरफ से कही गई बातें रिकॉर्ड में नहीं आई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान सदन में व्यवस्था दी कि सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के प्रस्तावों का विषय एक है। सत्ता पक्ष ने नियम 102 के तहत प्रस्ताव पहले दिया है, जिससे आज की कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पर नियम 102 के तहत चर्चा के लिए अधिकृत किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विषयों को भी इसी में समायोजित किया जाएगा, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा व नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक भी हुई। एनपीपीए ने हार्ट व शुगर की 51 दवाओं के बढ़ाए दाम। राष्ट्रीय दवा कीमत प्राधिकरण एनपीपीए ने हार्ट व शुगर सहित कई बीमारियों की 51 दवाओं की कीमतें बढ़ा दी है। स्थिति ये होगी कि शुगर की एक गोली की कीमत अब 10 रुपए से अधिक हो गई है। देश भर में शुगर के रोगियों की संख्या बढ़ने के साथ ही दवाओं की कीमतें भी बढ़ती जा रही है। खबर हाईकोर्ट से उप मुख्यमंत्री सहित सीपीएस की नियुक्तियों पर सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए टाली। प्रदेश हाईकोर्ट में उप मुख्यमंत्री सहित सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए टाल गई है। सरकार द्वारा मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है, इसलिए इन याचिकाओं को इसी आधार पर खारिज किए जाने का आवेदन सरकार की ओर से दायर किया गया है। अब मामले पर सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष हो रही है। प्रधानमंत्री से भेंट कर प्रतिभा ने हिमाचल के लिए मांगा विशेष आर्थिक पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। उन्होंने सोमवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में हुई भारी बारिश व भूस्खलन के नुकसान की जानकारी देते हुए राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन से करीब 430 लोगों की मौत हुई, जबकि 39 लोग अभी भी लापता है। इस दौरान किसानों व बागवानों की फसलें भी बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। 1200 आवासीय भवन पूरी तरह से ध्वस्त हुए, सड़कों व पुलों को भारी नुकसान हुआ है। बगसाड़ी रहेगी उप तहसील, तत्तापानी की याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तत्तापानी को उप तहसील का दर्जा दिए जाने के लिए दायर की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश राकेश कैंथल ने अपने निर्णय में कहा कि जनहित में लिए गए सरकार के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि सरकार को नीतियां बनाने में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मनमाना, अनुचित या वैधानिक उल्लंघन पर ही अदालत सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप कर सकती है। जन कल्याण संघर्ष समिति ने करसोग तहसील की बगसाड़ को उप तहसील का दर्जा दिए जाने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। एसपी मंडी ने घोषित किया बीकॉम का परीक्षा परिणाम, बीए और बीएससी का आएगा 10 दिन में। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बीकॉम प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें पहले 3 स्थानों पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। विश्वविद्यालय द्वारा ये परीक्षा मई-जून महीने में आयोजित की गई थी, जिसमें 2552 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसमें 404 विद्यार्थी पास हुए हैं। परीक्षा में बल्लभ कॉलेज मंडी की छात्रा कशिश शर्मा ने 8.41 सीजीपीए लेकर प्रथम, राजकीय महाविद्यालय डाडा शिवा की छात्रा रुचि ठाकुर ने 8.34 सीजीपीए लेकर द्वितीय और राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की छात्रा खुशी मेहरा ने 8.30 सीजीपीए लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। परीक्षा नियंत्रक ई सुनील वर्मा ने बताया कि बीएससी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम इस सप्ताह और बीए प्रथम वर्ष का परिणाम 10 दिन के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने की विश्वविद्यालय द्वारा तैयारियां करके अंतिम रूप दिया जा रहा है। सड़कें न खुलने से बर्बाद होगी सेब और पर्यटन उद्योग, सदन में जयराम का सरकार पर हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सेब का आधा सीजन बर्बाद हो गया है, सड़कें बहाल नहीं हो पाई है, 5000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। नाराज बागवान सेब फेंकने को मजबूर है और सरकार बागवानों पर पेनल्टी लगा रही है। दूसरा बड़ा नुकसान पर्यटन उद्योग को हुआ है, बुकिंग रद्द हो रही है, पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, सरकार की मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सोमवार को विधानसभा में नियम 102 के तहत हिमाचल की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विपक्ष की तरफ से नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव की साझा चर्चा में सदन को संबोधित कर रहे थे। हिमाचल के 15 विभागों में 44 कर्मचारी संगठन मान्यता प्राप्त। प्रदेश सरकार के 15 विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के सरकारी मान्यता प्राप्त संगठनों की संख्या सिर्फ 44 है। भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निर्वाचन विभाग में 3, शिक्षा उत्तर में 2, जल शक्ति विभाग में 2, स्वास्थ्य विभाग में 14, पशुपालन में 4, मुद्रण एवं लेखन में 3,
कृषि में 2, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान में 7 और विद्युत निरीक्षणालय, अग्निशमन, सामान्य प्रशासन कार्य एवं आबकारी सलाहकार व अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग में 1 संगठन मान्य प्राप्त है। सहकारिता विभाग की ओर से इन संगठनों को मान्यता दी गई है। शेष विभागों में मान्यता प्राप्त संगठनों की संख्या 0 है। प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक 5,907 नियुक्तियां हुई है। लोक सेवा आयोग शिमला और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भर्तियां की गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 1984 पद भरे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1700 और जल शक्ति विभाग में 218 पद भरे गए हैं। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठाने के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखित में ये जानकारी दी है। राजीव बिंदल बोले 25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी हिमाचल की भाजपा। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से ये सरकार पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी और विधायक दल 25 सितंबर को विधानसभा के बाहर बड़ा प्रदर्शन करेगा। ये प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए होगा कि उनकी 10 गारंटियां कहाँ गई। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 10 महीने हो चुके हैं। जब से सरकार आई है तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर चुकी है, जिसका वे आज तक जवाब नहीं दे पाई है। बेहतर अपडेट, कुल्लू और लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, भूस्खलन से 5 घंटे बंद रहा पोंटा सिलाई NH। हिमाचल में येलो अलर्ट के बीच दूसरे दिन मूसलाधार बारिश से दुश्वारियों का दौर शुरू हो गया है। रविवार रात और सोमवार सुबह प्रदेश की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मनाली ले मार्ग पर रोहतांग, सिमखला, वारालाचो और जिंगजिंग बार दर्रे में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। केलांग के साथ 7 सिस्टर पीक भी बर्फ से सफेद हो गई है। लाहौल के निचले क्षेत्रों में भी बारिश होने से तापमान गिर गया है। कुल्लू में भी बारिश से सेब और अनार का तुड़ान प्रभावित हुआ है। सिरमौर जिले में भूस्खलन से पोंटा सिलाई नेशनल हाईवे रविवार तड़के 4 बजे से सुबह 9 बजे तक बाधित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 सितंबर तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। खबर बिजली बोर्ड से, उपभोक्ताओं को 1 मीटर पर बिजली पर मिलेगी सब्सिडी। आधार नंबरों से मीटर को जोड़ने में जुटा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में एक घरेलू उपभोक्ता को एक ही बिजली के मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। जिस उपभोक्ता के नाम से 1 से अधिक मीटर है, उसकी सब्सिडी बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। आधार नंबरों से बिजली मीटर के नंबरों को जोड़ने में बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। सोलन और चंबा जिले में आधार का पंजीकरण शुरू कर दिया है। अन्य जिलों में भी जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अप्रैल 2024 से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो सकती है। वर्तमान में प्रदेश में 22 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता है। बिजली की खपत के हिसाब से हर स्लैब में इन उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार की ओर से बोर्ड को सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में ऐसे कई घरेलू उपभोक्ता हैं जिनके नाम पर 1 से अधिक बिजली के मीटर लगे हैं। प्रदेश सरकार ने आर्थिकी को मजबूत करने के लिए एक उपभोक्ता को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने का विचार बनाया है। वित्त महकमे की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर लिया है। प्रतिबंधित दवाइयों के मामले में आरोपी 3 दिन की रिमांड पर। पुलिस द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों के आरोपियों को सोमवार को फिर से न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 4 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि एंटी नार्कोटिक्स टीम ने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आई प्रतिबंधित दवाइयों की 2 खेपों में लगभग 53,000 से ज्यादा दवाइयां गगरेट में पकड़ी थी। यही नहीं, मुख्य आरोपी के घर भी पुलिस ने दबिश देकर 210 बोतलें अंग्रेजी शराब की जब्त कर पार्षद की पत्नी पर आबकारी एवं कराधान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की रीअपेयर परीक्षाओं का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा है कि बोर्ड के द्वारा जून 2023 में संचालित की गई डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की रीअपेयर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। डीएलएड पार्ट 1 बैच में 2021-23 परीक्षा में 188 अभ्यर्थी अपेयर हुए हैं, जिसमें से 138 अभ्यर्थी पास हुए। वहीं ये रीअपेयर अभ्यर्थियों की संख्या 27 व पीआरएस अभ्यर्थी 23 रहे हैं, जबकि पास प्रतिशतता 73.4 रही है। खबर मणिमेश से, युवक ने कुंड में लगाई छलांग, फर्श से सिर टकराने से मौत। मणिमेश यात्रा के दौरान भरवानी माता के कुंड में डाइव लगाकर स्नान करने वाले युवक को जान गंवानी पड़ी है। युवक ने पानी की गहराई मापे बिना कुंड में छलांग लगा दी। इससे उसका सिर जोर से कुंड के फर्श से टकराया। इसकी वजह से उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें लगी। इस चोट के चलते भी बेसुध हो गया।
श्रद्धालु ने कुंड से उसे निकाला, उसे ब्रह्मोर अस्पताल लाया गया। यहाँ से उसे मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन नहीं होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया है। परिजनों से चंडीगढ़ ले गया है। यहाँ उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। परिजनों ने इस मामले को लेकर पुलिस में हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, लेकिन इस घटना में कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही नजर आ रही है। यदि कुंड में पानी की गहराई के बारे में लिखा होता या कुंड में डाइव न लगाने की चेतावनी अंकित की होती तो शायद उस युवक की जान बच सकती थी। रेणुकाजी डैम प्रथम चरण में 1362 परिवार प्रभावित घोषित, अधिसूचना जारी। रेणुकाजी बांध परियोजना के 1362 परिवार प्रभावित घोषित हो गया है। जिला समाहर्ता सिरमौर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार रेणुकाजी बांध प्रभावित परियोजना के तहत रखे कुल 1408 प्रस्तावित परिवारों में से 1362 परिवारों को मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार घोषित किया गया है।